भारत से बातचीत के लिए ऑफर दिया गया है चीन की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन ने कहा है कि बातचीत करना चाहता है, रूस में भारत से बात करना चाहता है चीन। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर कि चीन की तरफ से ये कोशिश है, गिड़गिड़ाया है चीन, कहा है कि रूस में जब मौजूद है रक्षा मंत्री, वहां रूस में बातचीत हो चीन और भारत के बीच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मुज़ाकरात की भीख मांगने रूस पहुंच गए। असले की मंडी लग गई। भारत ने रूस से 35 लड़ाका तैयारे भारी मुआवजे के एवज खरीद लिए। अजीत दोवल डॉक्ट्राइन, अपनी मौत आप मर गए। चीन से अब माफिया मांगने का वक्त आन पहुंचा। भारतीय जर्नैलों ने लड़ने से इनकार कर दिया। गीदड़ कुट लगने के बाद भारत का सी पैक मंसूबे को रोकने का ख्वाब चिकनाचूर। चीन ने भारत के दौलत बेग फिजाई अड्डे पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली। मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह के मुतजाद बयानात पर भारतीय अवाम परेशान। मोदी हुकूमत से कड़े सवालात कर डाले। अजीत दोवल मंजर से मुसलसल गायब और मोदी को अजीत दोवल की याद सताने लगी। नाज़रीन इकराम, मोदी जिल्लत की अजब कहानी बन चुका है। सारा हिंदुस्तान इस वक्त मोदी को गालियां दे रहा है। भारतीय फौज चीन से लड़ने की बजाय अमन अमन पुकार रही है। कांग्रेस समेत सारी हिज़्ब इख्तिलाफ तंज के तीर बरसा रही है और चीन 5 अगस्त 2019 की पोजीशन बहाल करने का मशवरा दे रहा है। अब मोदी सरकार बजरिया मॉस्को इज्जत बचाने की कोशिश नातमाम कर रहा है, जहां चीनी, रूसी और भारतीय वज़राए खारजा बातचीत करेंगे। इस वक्त राजनाथ सिंह मॉस्को पहुंच चुके हैं। रूस से दरखास्त की है कि चीन से हमारी माफ़ी तलाफी करवा दें। साथ ही रूस को लालच दिया है कि हम आपसे डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहते हैं। इंडिया मुश्किलात का शिकार है। अजीत दोवल डॉक्ट्राइन, अपनी मौत आप मर चुकी हैं। पाकिस्तान को 27 फरवरी का जवाब न दे सके और अब चीन से माफिया मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। नाज़रीन इकराम, भारत ने मजलूम कश्मीरियों को दबाने और पाकिस्तान को आंखें दिखाने के लिए 5 अगस्त 2019 को जो गुंडागर्दी और आलमी बदमाशी का मुजाहरा किया, वो उसे बहुत महंगी पड़ चुकी है। अल्लाह के यहाँ देर है ना अंधेर है। इसका अमली मुजाहरा चीन से होने वाली भारतीय छितरौल से होता है। भारत अटूट अंग की रट, जिल्लत और रुसवाई के पाताल में उतर चुकी है। चीन ने भारतीय बखियों की ऐसी सकाई की है कि मूजी के अंग अंग से टीसों के बावजूद आवाज़ ही बंद हो गई है। घर में घुसकर मारेंगे के दावे करने वाले अपने घर में बदतरीन रुसवाई का शिकार हैं। बीजेपी के वज़रा की गिदड़ भभकियों, हॉलीवुड की मजून और सोशल मीडिया पर चीन को धमकियों के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तस्वीर बन चुके हैं। नाज़रीन इकराम, अल्लाह की लाठी आरएसएस और बीजेपी के इंतहा पसंद बुज़दिलों के सर पर बरसी है। मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की मुतनाज़िया और खसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 और 35A को अपने आइन में दोबारा बहाल करना ही भारत के लिए राह निजात होगी। भारतीय इंतहा पसंद टोले को अवाम में जंगी जुनून पैदा करने की हरकत को बंद करने और बॉलीवुड की फिल्मों में ये तासुर बंद करने से ही भारत अब अमन की तरफ वापस लौट सकता है कि भारतीय फौज नाकाबिले तस्खीर है, क्योंकि लद्दाख और वादी गुलवान, पेंगोंग झील और दीगर मुत्तसिल इलाकों में भारतीय फौज की जो गिदड़ कुट लग चुकी है, उसने ये तासुर भाप की तरह उड़ा दिया है। लद्दाख की तारीखी हैसियत बहाल करना ही भारत की बचत की राह है। मोदी अपने ही चुंगल में यूं बुरी तरह फंस चुका है कि अगर वो सी पैक रोकना चाहता है तो जंग नागुज़ीर है। ये भारी पत्थर उठाने की उसकी बूढ़ी और चटखी हड्डियों में सकत नहीं है। दुनिया में आलमी मुदब्बिर और बसीरत अफरोज शख्सियत बनकर उभरने वाले चीन के सदर शी जिनपिंग अज़्म समीम की अलामत हैं। सदर शी जिनपिंग ने सी पैक और बेल्ट एंड रोड मंसूबे पर $अरब की सरमायाकारी कर रखी है। इस सरमायाकारी को बचाने के लिए वो भारतीय जारहियत के खिलाफ जंग पर 100 अरब मजीद खर्च कर देंगे, लेकिन भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब खुद भारत के लिए तजवीज़ किया जा रहा है कि मोदी रूस के जरिए सी पैक का हिस्सा बन जाए, क्योंकि ये बात तय है कि कोई अमरीकी हथियार चीनी बर्तरी से भारत को नहीं बचा सकता।
भारतीय वजीर आजम और उनके वज़रा और सर्विसेज चीफ्स के बयानात उनकी हड़बड़ाहट का सबूत बनकर सामने आ रहे हैं। ये मुतज़ाद बयानात जग हंसाई का बायस बन रहे हैं। मोदी का दावा था कि उनके किसी इलाके पर चीन ने कब्जा नहीं किया, लेकिन वज़रा और सर्विसेज चीफ्स के बयानात इस दावे की नफी कर रहे हैं। खुद भारतीय हिज़्ब इख्तिलाफ ने मोदी के बेबुनियाद दावों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह झूठ से बीजेपी और मोदी हुकूमत की जिल्लत और रुसवाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ताज़ा वावेला ये किया जा रहा था कि चीन ने 40 भारतीय फौजी मौत के घाट उतार दिए। उनकी मदद को साबिक भारतीय आर्मी चीफ और वजीर मुमलिकत ट्रांसपोर्ट वीके सिंह भी मैदान में उतरे हैं। उनका कहना है कि अगर हमारे 20 फौजी मारे गए तो चीन के 2 गुना जवान मारे गए। वीके सिंह दूर की कड़ी लाए हैं कि चीन को मुआशी तौर पर ज़िक पहुंचाई जाए। नाज़रीन इकराम, वजीर दिफा दलील देने की कोशिश कर रहा है कि चीन ने कभी भी अपने फौजियों के जानी नुकसान को तस्लीम नहीं किया। कहा जा रहा है कि चीन ने भारतीय फौजियों के साथ दस्त बदस्त लड़ाई के बारे में अब तक कुछ नहीं कहा, जिसमें 20 भारतीय फौजी हलाक और 76 जख्मी हुए। अब एक नई प्लानिंग ये की जा रही है कि 24 जून को रूस के दौरे के दौरान भारत चीन के साथ मौजूदा हालात के तनाजुर में दिफाई मुआहदे भी करे। भारत की मरकजी अपोजिशन जमात कांग्रेस आरएसएस के जेर असर इंतहा पसंद बीजेपी पर ताक कर निशाने लगा रही है, तीर बरसा रही है। कांग्रेस रहनुमा कपिल सिब्बल ने तनकीद करते हुए सवाल उठाया कि अगर भारतीय हुकूमत के दावे सच हैं तो फिर भारतीय वजीर आजम ऑफिस के सरकारी बयान में से अल्फाज को बाद में डिलीट क्यों कर दिया गया। मोदी का 19 जून का बयान वजीर दिफा, वजीर खारजा और आर्मी चीफ के बयानात की तरदीद है। कपिल सिब्बल ने अहम सवाल ये भी उठाया कि अगर भारत ने चीन के हाथों लद्दाख में जमीन से हाथ नहीं धोए तो फिर 20 भारतीय फौजी कैसे मारे गए, 85 भारतीय फौजी शदीद जख्मी कैसे हुए, कैसे चीन ने 10 अफसर और भारतीय फौजी गिरफ्तार कर लिए। 20 जून के भारतीय खारजा उमूर वजारत ने वजीर आजम के बयान के चीनी कार्रवाई से मुतालिक बयान की तरदीद क्यों की। कपिल सिब्बल के इस सवाल का भी अब तक कोई जवाब नहीं आया कि भारतीय वजीर आजम ने बड़ी तादाद में चीनी फौजियों की लद्दाख में मौजूदगी से मुतालिक भारतीय वजीर दिफा के बयान की तरदीद क्यों की। मजीद ये कि भारतीय वजीर आजम ने भारतीय वजीर खारजा के इस बयान की तरदीद क्यों की जिसमें मुतालबा किया गया था कि चीन माजी वाली सूरत हाल बहाल करे। शिव सेना के उदय ठाकरे अपने जहानी वालिद के रास्ते पर चलते हुए बोल बचन कर रहे हैं कि भारतीय यकजहती का मंत्र जपते हुए उनका कहना था कि भारत मजबूत है, मजबूर नहीं। हमारी हुकूमत इस काबिल है कि आंखें निकाल कर हाथ में दे दे। ये तजवीज़ भी दी जा रही है कि चीन को टेलीकॉम, रेलवे और हवाबाजी के शोबाजात में जाने की इजाज़त ना दी जाए। चीन में जमहूरियत नहीं, आमरीयत है। ये तबसरे भारत के अंदर झल्लाहट और मायूसी का वाज़े पता दे रहे हैं। आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने मोदी से गिला किया कि चीन के साथ कशीदगी के मामले में उनकी जमात को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में मदऊ नहीं किया गया। मोदी के जेर सदारत इस इजलास में बिहार की सबसे बड़ी जमात को न बुलाने पर भी एहतजाज हो रहा है। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने चीन के हमले को पहले से तैयारशुदा करार देते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत सोती रही, चीनी मसनूआत का बाइकॉट किया जाए। ये तमाम तबसरे पढ़ और सुनकर बिल्कुल वही महसूस हुआ जैसा कि हम यहूदो हुनूद के मजालिम के खिलाफ उनकी मसनूआत के बाइकॉट की अपीलें जारी करते और मुहिम चलाते आए हैं। नाज़रीन इकराम, दिलचस्प अमर यह है कि भारत जो जम्मू एंड कश्मीर को यकतरफा और गैर कानूनी कार्रवाई के जरिए अपने अंदर जम करने की हिमाकत कर चुका है, आइन के आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके अपने तय ये पैगाम दे रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर पर कोई तनाज़ा नहीं, ये हमारा अंदरूनी मामला है। इस दावे के हक में मोदी ने सीना फुलाकर बड़े तकब्बुर से कुछ अरसा कबल ये कहा था कि आर्टिकल 370 और 35A का मामला डन, राम मंदिर का मामला डन। ये तो शुरुआत है। अब मोदी को पता चला कि अगर ताकत ही सब कुछ है तो तुमसे बड़ी ताकत मौजूद है। आपके अपने ही उसूल के मुताबिक ये मामला अब तय हो चुका है।
भारत एक ऐसी कड़िक्की में फंसकर तड़प रहा है जिसमें वो अपने ही तकब्बुर, गुरूर और फार्मूले के तहत फंसा है। अब उससे वापसी के लिए उसे या तो सियासी मौत को गले लगाना पड़ेगा या फिर भारत के टुकड़े और हिस्से बखरे होना तकदीर का फैसला बनकर रहेगा। नाज़रीन इकराम, ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक चीन और भारत के आला फौजी अफसरान की सतह पर फिर बातचीत हो रही है ताकि वादी गुलवान और दरपेश कशीदगी पर गौर हो। मोल्डो के मकाम पर पहले भी कोर कमांडर्स की सतह पर बातचीत हुई थी। अब फिर मोल्डो जोशल के उस मकाम पर दोबारा लेफ्टिनेंट जनरल्स या कोर कमांडर्स की सतह पर इजलास हो रहे हैं। मोदी का मूजी और प्लीद मुशीर सलामती उमूर अजीत दोवल इस वक्त मंजर आम से गायब हो चुका है और अकेला मोदी बगलें झांक रहा है।